यह कहानी है उन भारत के वीरों की जिन्होंने अपने खून से भारत की जमीन को सींचा है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की, जहां तिरंगे की शान के लिए एक अभियान से जुड़ा गया है। 27 नक्सली, एक ऑपरेशन और 50 घंटों तक सीधा चला गया एक मुकाबला, और नतीजा सिर्फ देशद्रोहियों को मिट्टी के अंदर मिला देना। छत्तीसगढ़ के अंदर नारायणपुर जिले के अंदर सुरक्षा बलों को वो सफलता मिली जो इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज होने के लिए लायक है। कोड़ा गांव और अबूजड़ा के घने जंगलों के अंदर नक्सलवादियों की बहुत ही बड़ी बैठक यानी कि मीटिंग चल रही थी। जानकारी मिली और इंटेलेक्चुअल को पक्की सूचना भी थी। उनको इस बात की सूचना थी कि वहां पर टॉप नक्सलवादी इकट्ठा हो रहे हैं। फिर बस क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की पुलिस और डीजीआई और सीआरपीएफ के अन्य सुरक्षा बलों ने एक अच्छी खासी रणनीति बनाई। शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर सिर्फ जीत मंजूर थी। 50 घंटों तक सिर्फ गोलियां ही गूंज गुंजाती रही जंगलों के अंदर। धरती कांप उठी थी और हवा के अंदर ही बारूद भर चुका था, और अंत में देशद्रोहियों की मौत सिर्फ तय थी। 27 नक्सली मारे गए थे और उनमें से भी एक बहुत बड़ा नक्सली मारा गया था जो सीपीआर माओवादियों का महासचिव हुआ करता था, जिसके सिर के ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। हाँ, 1 करोड़। देश के सबसे खतरनाक लिस्ट के अंदर इसका नाम शामिल है। अब ये सिर्फ इतिहास के पन्नों के अंदर ही शामिल रह चुका है। इस मुठभेड़ के अंदर इंडियन आर्मी ने एक अपना जवान भी शहीद हो चुका है, लेकिन उसने अपने प्राण देकर 27 लोगों को उनको मुक्ति दिला दी है। यह बलिदान उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। इंडियन आर्मी इसे हमेशा के लिए याद रखेगी। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा और भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस सफलता को एक ऐतिहासिक सफलता बताया, और जवानों की बहादुरी और देश के नेतृत्व ढंग से चलाने के लिए ऐसे कदम हम सब लोगों को उठाने ही चाहिए। इन सब जवानों ने मिलकर देश का एक बहुत बड़ा नक्सली जाल तोड़ दिया है। 2014 के अंदर 35 राज्यों के अंदर नक्सलवादियों ने कब्जा कर लिया गया था। अब 2025 के अंदर ये सब चीजें घटकर सिर्फ 6 राज्यों के अंदर ही रह चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत के जवानों की तपस्या का एक परिणाम है। ये जीत सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये जीत पूरे भारत की है। ये जीत उस भारतीय की है जो ये चाहता है कि भारत के अंदर शांति, सुरक्षा और अखंडता की पहचान बना रखे। शब्द कम है, भावना गहरी है, और जो जवान सीमा के ऊपर अपनी जान देते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही वाक्य बनता है, भारत माता की जय।